अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। एक मोहब्बत भरी दास्तान है जिस वो दास्तान आपको इशारों कुर्बानी का सबक सिखाता है। वो दास्तान है एक गरीब किसान और उसकी बीवी का। एक गरीब किसान की शादी नहायत ही हसीन और जमील औरत से हो गई थी। उस औरत के हुस्न की सबसे बड़ी वजह उसके घने और स्याह बाल थे, जिनकी फिक्र उन दोनों को रहती थी। एक दिन किसान की बीवी ने अपने शौहर से कहा, "ए जी सुनते हो, कल वापसी पर आते हुए रास्ते में दुकान से एक कंघी लेते आना, क्योंकि बालों को लंबे और घने रखने के लिए उसको बनाव सिगार करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर मैं कितने दिनों हमसायों से कंघी मांग कर काम चलाऊंगी।" गरीब किसान ने अपनी बीवी से माजरत जाहिर करते हुए ये बोला, "बेगम, मेरी तो अपनी घड़ी जो कि काफ़ी दिनों से ख़राब है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे दुरुस्त करा सकूं। खैर, आप थोड़े दिन और सब्र करो और पड़ोसियों की कंघी से आप काम चलाओ। बहुत ही जल्द हमारे पास जब पैसे होंगे तो हम आपके लिए कंघी लेकर आ जाएंगे।" चुनांचे औरत शुक्रगुजार थी। उसने अपने हस्बैंड की बात सुनते हुए अपने शौहर की बात मानी और तकरार करना मुनासिब न समझा और मसला था वो चुप हो गई। किसान ने उस वक्त बीवी को चुप तो करा दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये अपने अंदर ही अंदर उसे कोसने लगा अपने आप को कि मैं कितना गरीब और कितना कमबख्त हूँ और बदबख्त हूँ कि एक छोटी सी ख्वाहिश जो मेरी बीवी ने आज की है और मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। चुनांचे किसान खेत में निकल गया काम पे, लेकिन ये चुभन उसे खाए जा रही थी। लिहाजा जब वो खेत से वापस हुआ तो वो घर का रुख न करते हुए एक घड़ी साज के पास गया और वो अपनी टूटी हुई घड़ी औने पौने दाम में फ़रोख्त कर दिया। और वह फ़रोख्त करके जो उससे पैसे मिले थे वो लेकर के वो एक दुकान पे पहुंचा, जहां से जा कर के उसने अपनी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक एक कंघी ख़रीदता है। और कंघी ख़रीद कर वह खुशी के मारे अपने घर का रुख करता है कि ये कंघी जब मेरी बीवी देखेगी तो वो काफ़ी खुश होगी और मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। चुनांचे वो ये तमन्ना लिए हुए अपने घर का रुख करता है और अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि उसकी बीवी ने सारे बाल कटवा दिए और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। किसान ने हैरत से पूछा, "बेगम, ये क्या किया तुमने? अपने बाल क्यों कटवा दिए? पता है ये तुम्हारे बाल तुम्हारे ऊपर कितने खूबसूरत लग रहे थे।" बेगम बोली, "मेरे सरताज, कल जब आपने कहा कि आपके पास घड़ी ठीक कराने के भी पैसे नहीं हैं तो मैं बहुत अफसरदा हुई और ये आपके ये जुमले हमारे जहन को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को खाए जा रहे थे। चुनांचे आज मैं अपने करीब के एक सैलून में गई और वहाँ अपने बाल बेच कर आपके लिए ये घड़ी खरीद लाई हूँ।" जब किसान ने उसे कंघी दिखाई और उसने बीवी ने उसे घड़ी दिखाई और किसान ने उसे कंघी दिखाई तो दोनों खुशी के मारे और जज्बात से दोनों एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे और दोनों की आंखें नम हो गई। मोहब्बत सिर्फ कुछ देने और लेने को ही नहीं कहते। मोहब्बत का नाम इसार का है, कुर्बानी का है, जिसमें आप अपने ख्वाहिशात को दूसरे की ख्वाहिश पे कुर्बान करते हैं ताकि रिश्तों का तक़द्दुस और एहतराम बरकरार रहे। और ये तक़द्दुस सिर्फ मियाँ बीवी तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। ये तक़द्दुस अपने ख़ानदान में और अपने हमसायों के साथ भी बहुत ही ज़रूरी है और ये इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है और इसका दर्स हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बखूबी दिया है और करके भी दिखाया है। सो उम्मीद है
ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ कहानी हमारे ज़िंदगी में का भी एक महवर साबित होगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।